सूरजपुर गांव में शिवनाथ अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन गांव का साहूकार भैरव सिंह उनके घर आया। ओ शिवनाथ, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए कई साल हो गए, अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर से बाहर फिकवा दूंगा। शिवनाथ हाथ जोड़कर बोला, मालिक दया कीजिए, मेरा बेटा अर्जुन शहर से लौटने वाला है। आते ही सबसे पहले आपके पैसे चुका देगा। बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। भैरव सिंह गुस्से में बोला, हर बार यही कहानी सुनाता है। सालों बीत गए, तेरा बेटा वापस नहीं आया। लगता है तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गौरी रोते हुए बोली, साहूकार जी, बस 2 दिन रुक जाइए। भैरव सिंह ने आखिरी चेतावनी दी। ठीक है, 2 दिन। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। गौरी डरते हुए बोली, बाबा, अगर इस बार भैया नहीं आए तो? शिवनाथ बोला, डर मत बेटे, अर्जुन जरूर आएगा। 2 दिन बीत गए। तभी गांव में खबर आई कि जिस फैक्ट्री में अर्जुन काम करता था वहां भीषण आग लग गई। उसमें काम करने वाले लगभग सभी मजदूर मारे गए। ये सुनकर शिवनाथ और गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन बाद गांव में एक आदमी बड़ा सा बैग लेकर आया। तभी वहां भैरव सिंह पहुंच गया। उसने पूछा, क्यों, क्या काम है? आदमी बोला, उनके बेटे अर्जुन की फैक्ट्री में मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक ने परिवार वालों के लिए मुआवजे के पैसे भेजे हैं। ये सुनकर भैरव सिंह के मन में लालच आ गया। वो बोला, मैं ही शिवनाथ हूं। आदमी ने बिना कुछ सोचे बैग उसे दे दिया और चला गया। घर जाकर भैरव सिंह ने बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए थे। वो खुशी से पागल हो गया। उधर शिवनाथ और गौरी अपने बेटे के गम में टूट चुके थे। गौरी गांव वालों के घर काम करने लगी ताकि किसी तरह गुजारा हो सके। कुछ दिन बाद गौरी पानी भरने गांव के कुएं पर गई। उसी समय शहर से एक अमीर युवक वहां आया। उसका नाम करण था। वो अपने पिता देवेंद्र मल्होत्रा के कहने पर गांव में जमीन देखने आया था। करण की नजर गौरी पर पड़ी और वो उसे देखते ही पसंद करने लगा। भैरव सिंह समझा कि करण उसकी बेटी चांदनी की बात कर रहा है। वो खुशी से बोला, वो मेरी बेटी है। लेकिन करण को कुछ अजीब लगा। अगले दिन करण अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर भैरव सिंह के घर पहुंचा। भैरव सिंह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी बेटी चांदनी को बुलाया। जैसे ही चांदनी बाहर आई, करण चौंक गया। भैरव सिंह समझ गया कि करण ने गौरी को देखा था। उसके मन में डर बैठ गया। अगर करण को गौरी मिल गई तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वो शिवनाथ और गौरी को गांव से बाहर निकाल देगा। और गौरी जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगी। एक दिन गौरी देर तक घर नहीं लौटी। परेशान शिवनाथ उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़ा। उसी समय करण वहां पहुंच गया। उसने शिवनाथ को उठाया और पूछा, बाबा, आप ठीक हैं? करण उन्हें सहारा देकर झोपड़ी तक ले गया। जैसे ही करण ने झोपड़ी में गौरी को देखा, वो खुश हो गया। हे भगवान, आखिर मुझे वो लड़की मिल गई। गौरी ने करण का धन्यवाद किया। फिर शिवनाथ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बेटे अर्जुन की मौत, साहूकार का धोखा और गांव से निकाले जाने तक सब कुछ। ये सुनकर करण चौंक गया। बाबा, जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो फैक्ट्री मेरी थी। मैंने हर परिवार को मुआवजे के पैसे भेजे थे। आपको पैसे नहीं मिले? शिवनाथ बोला, नहीं बेटा, हमें कोई पैसे नहीं मिले। करण सब समझ गया। अगले दिन वो अपने आदमी को लेकर गांव पहुंचा। जिसने पैसे पहुंचाए थे उसने भैरव सिंह को पहचान लिया। साहब, यही आदमी था जिसने खुद को शिवनाथ बताया था। सच सामने आते ही भैरव सिंह के होश उड़ गए। करण गुस्से में बोला, आपने एक गरीब परिवार का हक छीना, उनके बेटे की मौत के पैसों तक पर लालच कर लिया। भैरव सिंह रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बेटी के मोह और पैसों के लालच में अंधा हो गया था। तभी करण के पिता देवेंद्र मल्होत्रा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी भैरव सिंह को खूब डांटा। बाबा, अगर आप अनुमति दे तो मैं गौरी से शादी करना चाहता हूं, कहा। कुछ समय बाद पूरे गांव में करण और गौरी की शादी धूमधाम से हुई। भैरव सिंह को अपने लालच की सजा मिली और गांव वालों के सामने उसकी इज्जत खत्म हो गई।